सोशलाइजेशन। अब ह्यूमन नेचर क्या है जी, नेचर और नर्चर। ये ऑस्कर और जैक ने जो है ना नेचर और नर्चर बताई है जी ह्यूमन की, कि उनकी जो है ना वो नेचर क्या है। अब उनमें सबसे पहले क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। द इंटायर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग डायरेक्ट कंटेक्ट विद अदर्स। तो सोशल इन्वायरमेंट्स क्या होता है कि सोशली जो आप सोसाइटी के साथ अटैच होते हैं, कोई भी ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है, जो उसका डायरेक्ट कंटेक्ट होता है दूसरों के साथ, उसको कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। फिर feral children assumed to have been raised by animals in the wilderness, in isolated from other humans। तो चिल्ड्रन को अगर आप उनको रेज करेंगे एनिमल्स के साथ जंगल किसी में, तो वो फिर जो है ना इंसानों से थोड़ा ना उनकी ये नेचर है कि वो जहाँ डेवलप होंगे वहाँ एक ताल्लुक बना लेंगे। आइसोलेटेड चिल्ड्रन जो है ना वो सी ओपनिंग विंटेज, तो वो जो है ना जहाँ देखते हैं, जहाँ उनकी होती है पैदाश, जहाँ वो अटैच होते हैं वहीं पे उनकी फिर जो है वो अटैच हो जाते हैं। और इंस्टीट्यूशनल चिल्ड्रन स्किल्स एंड डाई ओपन ऑर्फनेज एक्सपेरिमेंट इन द 1930s। तो इन्होंने चिल्ड्रन पे जो है ना एक 1930s में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि चिल्ड्रन को देखा जाए कि वो कैसे जो है ना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं पेरेंट के साथ, दूसरों के साथ। अब व्हाट इज़ ह्यूमन नेचर क्या है, डिप्राइड एनिमल्स। अगर एनिमल्स को जो है ना वो डिप्राइड किया जाए, द हार्लो मंकीज़, उसने एक हार्लोज मंकी ने, हार्लो ने जो है ना एक मंकी पे प्रैक्टिस किया था एक एक्सपेरिमेंट 1962 में। ईच मंकी हैड 2 आर्टिफिशियल मदर्स। तो उसकी 2 माएँ थी। वन वायर मदर दैट हैड नरिशमेंट इन ए बॉटल। तो एक उसकी वायर माँ थी जो उसको बॉटल में देती थी, नरिशमेंट देती थी। वन सॉफ्टर मदर कवर्ड इन टेरी क्लॉथ। तो एक वो माँ थी जो उसको, जिसको जो है ना उनने सिर्फ जो है ना वो बालू के कपड़ों में क्लॉथ कवर किया हुआ था। द monkeys वुड फीड फ्राम द वायर मदर एंड देन गो बैक टू द सॉफ्ट मदर फॉर द इंटीमेट बॉन्डिंग। तो वो वायर मदर से फीड करता था और दूसरी के पास चला जाता था ताकि रेस्ट कर सके सुकून में। इंसान सम जो है ना सोसाइटी मेक्स अ ह्यूमन। तो सोसाइटी इंसानों को बनाती है। अब सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन में 2 चीज़ें, इनटू द सेल्फ एंड माइंड। तो सोशलाइजेशन जो है ना दिमाग में और माइंड जो है ना खुद में और माइंड में। सोशलाइज द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ग्रुप, द नॉलेज स्किल एटीट्यूड वैल्यूज़ एंड एक्शन थॉट अप्रोप्रिएट फॉर देम। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं लोग, कुछ करेक्टरिस्टिक्स सीखते हैं अपने ग्रुप की। फॉर एग्जांपल क्या है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ और एक्शंस हैं, और वो जो उनके लिए मुनासिब होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, वो चीज़ें वो सीखते हैं। इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। अब जो है ना कि सोसाइटी में रहने के लिए आप जो चीज़ें कुछ सीखते हैं उस ग्रुप में, सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए, उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। सेल्फ, अब द यूनिक ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ बीइंग एबल टू सी ओवर सेल्स फ्राम द आउटसाइड्स। तो खुद को एक आउटसाइड तरीके से देखना, बाहर से देखना, एक सेल्फ कहलाता है। इट व्यूज वी इंटरनलाइज हो वी अदर सी। तो हम देखते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। कोहली एंड द लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो कोहली ने जो है ना कहा था कि लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि आप खुद को शीशे में देखें। टर्म coined by Charles Horton Coley to refer to the process by which over self develop through internalizing others reaction to us। तो दूसरों का जो रिएक्शन हमारी तरफ होता है, हम फिर उसको कहते हैं कि हमारे सेल्फ की वजह से वो हम कंसीडर करते हैं। वी इमेजिन हो वी अपीयर टू अदर्स। हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिख रहे हैं, कैसे नज़र आएंगे। वी इंटरप्ट अदर रिएक्शंस, हम दूसरों के रिएक्शंस को जो है ना इंटरप्रेट करते हैं। वी डेवलप सेल्फ, हम अपने बारे में एक सेल्फ कंसेप्ट जो है ना वो डेवलप करते हैं। टेकिंग द रोल्स ऑफ अदर्स, आप दूसरों का रोल जो है ना वो ले लेना। पुटिंग वन सेल्फ इन सम वन एल्स शूज़। तो इसके बारे में ये है कि पुटिंग वन सेल्फ, कि दूसरों को जो है ना दूसरों के शूज़ में खुद को पहना लेना, कि दूसरों का रूप धार लेना, कि उसकी कॉपी करना। अंडरस्टैंडिंग हाउ समवन एल्स फील्स एंड थिंक्स एंड दस एंटिसिपेटिंग हाउ दैट पर्सन विल एक्ट। तो फिर हम जो है उसके मुताबिक कहते हैं कि अगर हम इस तरह करेंगे, उसके फीलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके मुताबिक जो है रिएक्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट अदर, एन इंडिविजुअल हु सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस समवन एल्स लाइफ। तो ऐसा पर्सन जो दूसरों की लाइफ को जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है, समवन एल्स लाइफ, या उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है उस पर, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। जनरलाइज्ड ऑफ अदर the norms, values, attitudes, and expectation of people in general. The child's ability to take the role of the generalized other is a significant step in the development of a self। तो self को develop करने में जो है ना वो generalized का बड़ा रोल है, कि दूसरों के जो है norms वगैरह को देख के इस तरह। अब socialization into the self and mind, meed and role taking।
इमिटेशन प्ले गेम्स। तो जो है ना आप मीट करें। सबसे पहले इमिटेशन क्या होता है, चिल्ड्रन अंडर एज 3 नो सेंस ऑफ सेल्फ इमिटेट अदर्स। तो इमिटेशन 3 तक जो है ना बच्चों में नहीं होता कि वो सेल्फ इमिटेट कर सकें, इमिटेशन कर सकें। फिर वो प्ले एज 3 तो जो है ना 6 तक वो प्ले प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो स्पाइडरमैन को देख के स्पाइडरमैन की कॉपी करें इस तरह। फिर वो टीम गेम्स खेलते हैं जो है ना 6 to 7 ईयर्स। तो ये एक उनमें होता है। अब पियाजे एंड द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग। तो पियाजे ने रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग की जो है थियरी दी थी कि सेंसो सेंसोर सेंसोरिमोटर स्टेज के 2 साल जो है ना बर्थ टू 2 साल वो बच्चे जो है ना कोई काज इफेक्ट लुकिंग जो है ना इस तरह की चीज़ें उनमें डेवलप नहीं होती। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है 2 to 7 जिसमें एबिलिटी टू वो सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, माँ बाप को जैसे वो समझते हैं कि वो उनके अच्छे मुखलिस हैं कर। फिर जो है ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है 7 to 12 जिसमें वो कॉजेशन और कंक्रीट रीजनिंग उनमें डेवलप होती है, चीज़ों क्वेश्चनिंग करना वो स्टार्ट करते हैं। फिर फार्मल ऑपरेशन स्टेज आती है जिसमें एज 12 जिसमें वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और फार्मल ऑपरेशन वगैरह सोच करना शुरू करते हैं। अब लर्निंग पर्सनैलिटी मोरालिटी एंड इमोशंस। फ्रॉयड एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रॉयड ने जो है ना वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के 3 दिए थे, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड में अब क्या था कि फर्स्ट टर्म थी जिसमें क्या होता है कि कुछ बेसिक इन बॉन्ड जो है ना बच्चे में होती हैं, ड्राइव्स होती हैं जो उसको पर्सनैलिटी में डेवलप होती हैं। फिर ईगो आती है, फिर बैलेंस फोर्स होती है जो ईगो और सुपर ईगो के दरमियान, ईड और सुपर। सुपर ईगो क्या है, टर्म फॉर कॉन्शियसनेस एंड इट नाइस टर्म। तो इसमें जो है ना उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो वैल्यू वगैरह डेवलप करता है अपने अंदर और नाम्स वगैरह। तो अब कोलबर्ग ने जो है ना डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी दी है। बिलीव्स पीपल गो थ्रू, वो कहता है 4 स्टेज से गुजरती है। एम मोरल जिसमें बर्थ टू 7 साल तक जो है ना बच्चे में को नो राइट और रॉन्ग जस्ट पर्सन नीड्स टू सेटिस्फाई। तो 7 साल तक बच्चा ज़िद्दी होता है, वो सिर्फ अपनी कहता है कि मेरी जो है ना वो पूरी हों, जो भी मेरी मांगें हैं, जो भी मेरी ज़रूरतें हैं। दूसरा अब क्या है, प्री कन्वेंशनल जो 7 से 10 है, इसमें बच्चा जो है ना वो कुछ रूल वगैरह को फॉलो करता है, अवॉइड करता है ट्रबल को, और राइट और रॉन्ग का कुछ उसको समझ आती है। फिर कन्वेंशनल आता है जो अबाउट एज 10 तक, इसमें मोरलिटी मोरल्स वगैरह आते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़ वगैरह सीखते हैं। फिर उसके बाद पास्ट जो है ना कन्वेंशनल आता है जिसमें वो रिफ्लेक्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट, राइट रॉन्ग को जज करता है और अपना बिहेव देता है फिर राइट एंड रॉन्ग के अकॉर्डिंग। अब कॉरल जो है ना गिलिगन एंड जेंडर डिफरेंस इन मोरालिटी। क्वेश्चन कॉलबर्ग रिसर्च बिकॉज ही ओनली यूज्ड बॉयज़ इन ही स्टडीज़। तो इसने जो है ना सिर्फ अब लड़कों को जो है ना कॉलबर्ग ने सिर्फ लड़कों को यूज़ किया था अपनी स्टडी में। अब इसने इंटरव्यूड किया 200 मैन एंड वुमेन जिसमें जो है ना औरतें भी थी, मर्द भी थी, और उनके दरमियान पर्सनल रिलेशनशिप, उनके एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, उनकी राइट रॉन्ग की हर चीज़ को जो है ना चेक किया उसने। फिर रिसर्चर टेस्टेड गिलिगन conclusion had found both men and women use personal relationship and abstract principle to make their moral judgment। तो मोरल वो कहता है कि मोरल जो है ना लोग एक दूसरे को देख के मोरली अट्रैक्ट करते हैं, मेल हो या फीमेल। वो आप जो है ना इस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। अब सोशलाइजेशन इनटू इमोशंस जो है ना ग्लोबल इमोशंस, एंगर डाइजेस्ट करना, एंगर करना यानी, फिर डाइजेस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इंटरप्राइज। तो ये चीज़ें जो है ना इमोशंस हैं। फिर एक्सप्रेसिंग इमोशन, आपको इमोशन कब एक्सप्रेस करने हैं, व्हाट वी फील, हम क्या फील करते हैं, और देर आर श्योरली मोर दैट 6 ग्लोबल इमोशंस हैं। अब द सेल्फ एंड इमोशंस एज सोशल कंट्रोल, कि क्या चीज़ जो है ना वो कंट्रोल करती है इमोशन को, क्या हमें स्टॉप करता है, क्या इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। सोसाइटी विद इन अस, जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों और जो है ना फैमिली की क्या, फिर एक्सपेक्टेशन और सोशल मिरर क्या है हमारा, लोग हमें क्या गाइड करते हैं, क्या बताते हैं। जेंडर स्पेशलाइजेशन, द वेज इन विच सोसाइटी सेट्स चिल्ड्रन ऑन टू डिफरेंट कोर्सेज इन लाइफ बिकॉज दे आर मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के हिसाब से सोसाइटी जो लोगों के लिए बनाती है एक दायरा, एक सर्कल बनाती है, एक उनके रूल्स नाम सेट करती है, उसको जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जेंडर मैसेज इन द फैमिली के, ये फैमिली में जेंडर का रोल चेक किया जाता है सबसे पहले कि माँ का क्या है, बाप का क्या है, बहन भाइयों का, बड़ों का क्या स्टेटस है, उस हिसाब से फिर जेंडर मैसेज फ्रॉम पीर ग्रुप, स्कूल वगैरह में जो है ना टीचर वगैरह का रोल, फिर उस तरह जो है ना जेंडर मैसेज इन द मैस मीडिया का, टीवी पे कौन सा रोल चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, मेल पावरफुल है, फीमेल पावरफुल है, कौन से ट्रेंड दिखाए जाते हैं, कौन सी वैल्यू, ये सब मैटर करता है।
अब सोशलाइजेशन इनटू जेंडर रोल्स, द बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स कंसीडर अप्रोप्रिएट बिकॉज वन इज़ मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल देखा जाता है, फिर उस हिसाब से जो है ना वो एटीट्यूड उनका सेट किया जाता है जी कि क्या जो है ना वो बॉयज़ जो हैं वो पायलट्स बन रहे हैं, फीमेल जो है ना वो बन रही हैं पार्लर। तो इस तरह देखा जाता है क्या ट्रेंड है। अब एजेंट्स क्या हैं? तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पीपल आर ग्रुप्स दैट अफेक्ट ओवर सेल्फ कंसेप्ट एटीट्यूड बिहेवियर्स और अदर ओरिएंटेशन टूवर्ड लाइफ। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारी जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं, जो लोग इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले फैमिली क्योंकि किसी की भी जो है ना वो स्टार्टिंग पहली चीज़ होती है जो उसको अट्रैक्ट करती है, जो उसको जो है ना सोशलाइजेशन डेवलप करने में हेल्प करती है। द फर्स्ट ग्रुप विद इम्पैक्ट, जिसका पहला ग्रुप है फैमिली, जो इम्पैक्ट करता है फैमिली एंड सोशल क्लास है। नेबरहुड, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा पड़ोसी आ जाते हैं। ये माइक्रो लेवल पे आ गई फैमिली, फिर उसके बाद आ गई, उसके बाद मैक्रो पे जो है ना वो आ गई नेबरहुड शूट, फिर रिलीजन, आप किस दीन, आपका मज़हब क्या है वो, फिर डे केयर जो है ना आपके डे केयर, स्कूल, फिर स्कूल आ जाता है। स्कूल एक बड़ा माइक्रो में आ जाता है। मैनिफेस्ट फंक्शन, तो इन डीड जो है ना इसमें कंसिक्वेंसेस देखे जाते हैं। लोग जो है ना जैसे किड्स जो हैं वो रीडिंग लर्न करने या राइटिंग अर्थमेटिक। तो फिर लैटेंट फंक्शंस के जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन और इस तरह की चीज़ें जो सीख रहे हैं ये लैटेंट फंक्शन में आती हैं। अब पीर ग्रुप्स जो है ना स्पोर्ट्स एंड कम्पिटिटिव सक्सेस, और फिर वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें जो है ना सोशलाइजेशन डेवलप करने में हेल्प करती हैं। री सोशलाइजेशन अब क्या है? द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू नॉर्म्स वैल्यूज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो री का मतलब हो गया दोबारा, यानी दोबारा से कोई रूल्स नॉर्म्स वगैरह सीखना री सोशलाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या है? अब माइल्ड है, जैसे न्यू बॉस आ गया तो आपने उसके हिसाब से सेट करना होता है। इंटेंस, अल्कोहलिक, एनोनिमस जो है ना, फिर टोटल इंस्टीट्यूशन, बूट कैंप आपने जो है ना वो अगर डेवलप करना है। टोटल इंस्टीट्यूट ए प्लेस इन पीपल कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड आर ऑलमोस्ट टोटली कंट्रोल बाय ऑफिशियल हू रन द प्लेस। तो टोटल इंस्टीट्यूशन जो है ना कि आप लोगों से मुख्तलिफ हो जाएं और एक नई जगह जो है ना जाके जो नए ग्रुप है वहाँ पे एडजस्ट हो। तो फिर उसके बाद डिग्रेडेशन सेरेमनी, ए टर्म कॉइंड हैरोल्ड Garfinkel to describe an attempt to remake the self by stripping away an individual current identity and stamping a new one as। तो डिग्रेडेशन सेरेमनी में क्या है कि एक बंदा एक जगह बिल्कुल छोड़ जाए और उसको एक नई जगह एडजस्ट हो जाए, वहाँ जाके अपनी आइडेंटिटी बना ले, तो इसको कहते हैं डिग्रेडेशन सेरेमनी। अब सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ, तो लाइफ कोर्स, ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं, जैसे जैसे आप बचपन से बड़े होते जाएंगे, आपके जो है ना वो सोशलाइजेशन चेंज होती जाएगी। बचपन में आप माँ बाप के साथ होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फ्रेंड बनना शुरू कर जाते हो, फिर जब अडल्ट तक पहुँचते हो फिर लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सीन आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ना वो सोशलाइजेशन आपकी लाइफ चेंज होती जाती रहती है। फिर जो है ना आप एडोलेसेंस तक पहुँचते हो तो ये चीज़ें आप में डेवलप होती हैं, पार्टनर, फिर जो है ना आप मैरिज लाइफ तक पहुँचते हो, फिर जो है ना इसी तरह बुढ़ापे तक। तो ये सारे जो है ना ट्रांजिशनल अडल्टहुड जो है ना उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। फिर जो है ना उसमें आपको जो है ना वो स्कूल में आप टीचिंग आप स्टडी करते हो, फिर आप आगे जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर आप टीचिंग करना शुरू कर देते हो। इस तरह जो है ना ये एडोलेसेंस तक लाइफ की स्टेजेस चेंज होती हैं। अब मिडल ईयर्स जो है ना उनमें आप क्या करते हो 30 to 65 तक। अर्ली में क्या होता है जी कि अर्ली मिडल में 30 to 49, लेटर में होता है 50 to 65। फिर ओल्डर ईयर्स में आते हैं 65 ईयर्स ऑन और अर्ली ओल्डर ईयर्स और लेटर। तो फिर डज नॉट मेयरली रिप्रेजेंट बायोलॉजी, सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लाइफ कोर्स। तो सोशल जो है इवेंट्स होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो बड़ा लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं जब वहाँ आप रह रहे होते हैं। सोशल लोकेशन बड़ी जो है ना इंटरेक्ट करती है कि सोशल क्लास वहाँ जेंडर क्या है, वहाँ रेस एथनिसिटी क्या है।